तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो का मेन मकसद जो है वो ये है कि किस तरीके से आप घर बैठे ट्रेडिंग कर सकते हो ज़ीरोधा डिस्काउंट ब्रोकर के साथ में। वीडियो में मैंने बिल्कुल शुरू से लास्ट तक सभी टॉपिक को पॉइंट वाइज समझाने की कोशिश की है। कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट कर देना, मैं आपका जवाब दे दूंगा। ठीक है, सबसे पहले बात आती है, जब आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लेते हो तो अकाउंट ओपन होने के बाद आपको एक यूजर नेम, पासवर्ड और एक पिन मिलता है। उसको लॉगिन करने के बाद में zerodha.kite के ऊपर आपका ये टर्मिनल ओपन हो जाता है। ये जो है ये वेब टर्मिनल है जिसको हम अभी समझ रहे हैं। ठीक, यहाँ पे आप जब आते हो तो आप डैशबोर्ड पर देखोगे तो डैशबोर्ड पर आपको कुछ चीज़ें दिखाई देंगी। उसमें सबसे पहली चीज़ आती है, आपका नाम लिखा होगा। नाम के नीचे यहाँ पे दो सेगमेंट होंगे, फर्स्ट विल बी इक्विटी सेगमेंट, सेकंड विल बी कमोडिटी सेगमेंट। अब इन दोनों का मकसद क्या होता है वो समझिए। मान लीजिए आप काम करना चाहते हो केवल इक्विटी मार्केट के अंदर, तो इक्विटी मार्केट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को बाय करना चाहते हो, आप उसके एफएनओ में काम करना चाहते हो। एफएनओ का मतलब होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ठीक है, उसमें काम कर सकते हो। आप चाहते हो कि मैं करेंसी ट्रेडिंग करना चाहता हूं, देन आप करेंसी ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपका फंड इक्विटी सेगमेंट में होना चाहिए। ठीक, और अगर आप चाहते हो कि मैं कमोडिटी मार्केट में काम करना चाहता हूं, कमोडिटी मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट के अंदर ट्रेडिंग की जाती है और इसका जो टाइमिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ये ट्रेडिंग चलती है। तो कॉमन सी बात है, वो लोग जो ऑफिस वर्क करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा चीज़ होती है। तो आप यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर सकते हो और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, दोनों के अंदर आपको डिफरेंट फंड डालना होता है। ठीक, कैसे डालते हैं वो मैं समझाऊंगा। तो ये हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट पेज का। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ऑर्डर्स के अंदर, ऑर्डर्स में नॉर्मल समझिए कि जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो तो उसकी पूरी जो कंप्लीट हिस्ट्री होती है वो यहाँ पर आपको शो हो जाती है। ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हो मैंने कब क्या ट्रेड ली है और क्या ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं और क्या ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो होती हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्डर है जीटीटी। आई डोंट थिंक ये जीटीटी ऑर्डर का कोई फ़ायदा होता है, मैंने आज तक इसको यूज़ नहीं किया अगर आपको सच बताऊं। इसका जो फुल फॉर्म बेसिकली होती है उसको बोलते हैं गुड टिल ट्रिगर्ड ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो एक कंपनी है जिसके शेयर के प्राइस अभी 150 रुपीज़ चल रहा है और मैं कहता हूँ भाई देखो जब ये 130 आ जाएगा ना मैं इसको जब ट्रेड करूंगा। तो कॉमन सी बात है, अब या तो एक चीज़ की जा सकती है, मैं मार्केट को देखता रहूँ कि कब उसका प्राइस 130 आता है। दूसरी कंडीशन है कि मैं एक जीटीडी ऑर्डर लगाकर छोड़ देता हूँ। आई डोंट थिंक कि ऐसा करना चाहिए। ठीक है, पता नहीं किस लॉजिक के ऊपर किया, बट आप करना चाहे तो कर सकते हैं। अदरवाइज मेरा मानना यह है कि आपको मार्केट को देखते रहना चाहिए। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो तो मार्केट को थोड़ा समय दे सकते हो कि भाई क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे क्या चीज़ की जाएगी, यहाँ पे एक ऑर्डर लगाकर छोड़ दिया जाता है। इसका फ़ायदा क्या रहता है, देखो नॉर्मल ऑर्डर भी लगते हैं, इसका फ़ायदा ये रहता है कि ये 1 साल तक एक्टिवेट रहता है। मान लो आपने बोला कि भाई देखो इस पर्टिकुलर प्राइस पे आने पर मेरा शेयर बाय कर लेना, तो ये बाय कर लेगा। इसको ये नहीं पता कि कब हुआ कब नहीं हुआ, 6 महीने 2 महीने कभी भी हो जाए ये ट्रेड आपकी ले लेगा। ओके, आई थिंक जीटीटी ऑर्डर क्लियर हो गया। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे बास्केट्स करके लिखा हुआ है। यार ये क्या चीज़ होती है, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लगी मुझे। क्यों, आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो कि मेरा कितना फंड लगा। ठीक है, मैं एक यहाँ पे बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। बैक टेस्ट करने का मेन मकसद होता है कि हमें फाइंड आउट करना है कि हमारा कितना फंड इसमें लगने वाला है। मान लो मैं यहाँ पे ऑप्शन शॉर्ट करना चाहता हूँ, बैंक निफ्टी किसी की भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में मैंने इसका नाम डाल दिया। मैंने बोला कि भाई ये बैंक निफ्टी है, ठीक है, मैं बैंक निफ्टी की ट्रेड लेना चाहता हूँ। मैंने इसको क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैं सर्च करूंगा कि किस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में मैं काम करना चाहता हूँ। जैसा कि मुझे पता है कि मार्केट अभी 38,000 के आसपास चल रही है, तो मैंने क्या किया, बैंक निफ्टी 38,000 की कॉल को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में मैंने इसको मार्केट चूज़ किया और यहाँ पे ओवरनाइट पोजीशन क्रिएट करना चाहता हूँ तो ओवरनाइट कर सकते हैं। इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने शॉर्ट किया। ठीक है, लीजिए इसको मैंने शॉर्ट करने के बाद इसको ऐड कर दिया। अब क्या है, मुझे कितना फंड रिक्वायर्ड हुआ इसको शॉर्ट करने के लिए, 1,31,000 रुपीज़ यहाँ पे मुझे रिक्वायर्ड हुए। ध्यान से समझना। अब क्या करूँगा, मैं हैजिंग कर देता हूँ। हैजिंग क्या होती है आने वाली वीडियोज़ में समझाऊंगा, अभी केवल इतना बता रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें, मैंने यहाँ पे ऐड किया कि भाई बैंक निफ्टी 38,200 की जो कॉल है उसको मैं बाय करना चाहता हूँ फॉर ओवरनाइट। मैंने इसको ऐड किया। ऐड करने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ जादू हो गया है। कैसे, आप यहाँ पे नोटिस करो, कभी तो यहाँ पे 1,31,000 की रिक्वायरमेंट थी और अभी तुरंत यहाँ पे 22,000 के अंदर मैं ये ट्रेड ले सकता हूँ। इसको बोलते हैं हैजिंग्स। अब हैजिंग कैसे की जाती है, क्या चीज़ें होती हैं, आने वाली वीडियोज़ में प्रॉपर्ली सिखाऊंगा। अभी केवल इतना समझो, अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट पे बटन दबा देता और मार्केट अभी ऑन होती तो ये एकदम तुरंत ट्रेड ले लेता। ठीक है, और फंड कितना रिक्वायर्ड होता, केवल 22,000 रुपीज़। तो इस तरीके से काम किया जाता है।
देन आप इसी सीरीज में देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है SIP, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मकसद क्या होता है, देखो ध्यान से समझना, इसको भी समझना जरूरी है आपके लिए। आप कहते हो भाई मैं महीने के 2,000 रुपये यहाँ पे लगाऊंगा शेयर मार्केट में, तो आप क्या कर सकते हो, SIP के नाम से उसको इन्वेस्टमेंट लगा सकते हो। मान लो आप अपनी सिरदर्दी नहीं रखना चाहते कि भाई क्या बाय करना है क्या बाय नहीं करना है, आपको इस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज नहीं है और आपके पास समय भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके हाथ में अपना पैसा दे सकते हो। वो लोग क्या करते हैं, खुद ब खुद इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, तो आपके नाम पे शेयर्स, देखो होते शेयर्स ही हैं वो, ठीक है, आप खुद भी कर सकते हो दिमाग लगाकर, बट वो लोग आपसे फीस ले लेते हैं क्योंकि उन्होंने अपना दिमाग यूज़ किया है। तो सारा दिमाग का ही खेल है यहाँ पे, सिंपल सी बात आती है। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट स्टेप, अलर्ट्स। अलर्ट्स में क्या चीज़ होंगी, नाम से पता लग रहा है, यहाँ पे आप क्रिएट अलर्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे नाम डालोगे, लाइक सर्च करोगे क्या चीज़ करनी है, किस पर्टिकुलर शेयर के ऊपर काम करना चाहते हो, तो उसके थ्रू आप अलर्ट बना सकते हो, जो कि हम ट्रेडिंग व्यू के अंदर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहाँ पे भी आप अलर्ट क्रिएट करके रख सकते हो। ठीक है, तो ये वाला सेगमेंट भी आई थिंक क्लियर हुआ। देन यहाँ पे आपको दिखाई देगा IPO। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट IPO होता है ना, लाइक यहाँ पे पूरी चीज़ों की डिटेल आपको दिखाई जाती है। अभी तो कोई IPO यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, बिकॉज यहाँ पे क्लिक करना होगा, ये आपको कंसोल में ले जाएगा और वहाँ पे जितने भी IPO चल रहे होंगे, लाइक आने वाली जो कंपनीज हैं कि भाई हमारा शेयर खरीद लो, आप लोगों के सामने पेशकश कर रही है, तो आप यहाँ से उसको खरीद सकते हो और बहुत ईजिली खरीद सकते हो। ठीक, अलॉटमेंट मिल जाता है नॉर्मली। उसके बाद बात करें, नेक्स्ट स्टेप आता है होल्डिंग्स। ऊपर की तरफ आप देखोगे तो होल्डिंग्स का मतलब क्या हुआ, आपने मान लीजिए बोला भाई मैं तो इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ और लंबा इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो लंबा इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि आपने रोज 2 शेयर 3 शेयर 4 शेयर खरीद के रखने चालू कर दिए कि भाई 500 रुपये का एक शेयर है, मैं रोज एक शेयर खरीदूंगा और यहाँ पे डालता रहूंगा। तो क्या होने वाला है, T+1 डे के अंदर वो शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आ जाता है। अब वो आपको यहाँ पर पोजीशंस में नहीं दिखाई देता, वो क्या करता है, वो होल्डिंग्स में आ जाता है। तो होल्डिंग्स में आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट दिखाई देती है कि आपने कितने शेयर्स खरीदे हुए हैं, उनमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, वो सारा आपको यहाँ पे डाटा दिखाई दे जाता है। उसी के साथ में आप यहाँ पे डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है और वो लिंक है आपके अकाउंट के साथ, वो भी आप यहाँ पे बहुत इजीली देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप जाके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, वो भी लोग अपना दिमाग यूज़ करते हैं और शेयर मार्केट में ही पैसा लगाते हैं, बेसिक लॉजिक्स के साथ में। वो चीज़ आप भी कर सकते हो, बस थोड़ी लर्निंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब बात आती है पोजीशंस। देखो पोजीशंस जैसे ही नाम से पता लगता है कि क्या कंडीशन चल रही है, भाई जैसे पूछते हैं ना कि अभी क्या पोजीशन है, सेम वही कंडीशन यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है दोस्तों। कैसे, मान लो आपने कोई ट्रेड ली है, उस ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर उसको लॉस हो रहा है इंट्राडे के अंदर, मतलब उस पर्टिकुलर दिन में जब आपने ट्रेड ली है, अगर आपने इंट्राडे ट्रेड की है, इंट्राडे का मतलब होता है आज खरीदा और आज ही बेचना पड़ेगा आपको मार्केट बंद होने से पहले पहले, तो इंट्राडे पोजीशंस आपको यहाँ दिखाई देंगी। और अगर आपने उसकी डिलीवरी ले ली है, डिलीवरी भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगी और यहाँ से वो होल्डिंग्स में चली जाती है T+1 डे के बाद में। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट पोजीशन, जो आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा, वो है फंड्स। अब फंड्स में पर्टिकुलर क्लाइंट का अकाउंट नया है तो कोई भी फंड यहाँ पे ऐड नहीं है, यहाँ पे आपको पूरा फंड दिखाई देगा जब आप यहाँ पे ऐड करोगे। अगर आप यहाँ पे कमोडिटी मार्केट में काम करोगे तो आपको यहाँ पे भी ऐसा ही फंड दिखाई देता, अगर इनका ये एक्टिवेट होता सेगमेंट, अभी एक्टिवेट नहीं है। ठीक है, ऐड करना बहुत आसान है, ऐड फंड पे क्लिक करना है। एक और बात बता देना चाहता हूँ जिसके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। देखो दोस्तों, मान लो आपके नाम पे अकाउंट है, आपने किसी को लाइक बोला कि भाई मेरे नाम पे अकाउंट है और इसमें पैसे डाल दो, पॉसिबल नहीं है। क्यों? डीमेट अकाउंट केवल आपके ही बैंक से लिंक होता है, तो आपके अकाउंट से ही पैसा डीमेट अकाउंट में डल सकता है और डीमेट अकाउंट से पैसा आपके अकाउंट में ही बाहर निकल सकता है। पॉसिबल ही नहीं है मैं अपना फंड अगर आपके लाइक अकाउंट आपके हाथ में दे भी देता हूँ, मान लो फॉर एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, अगर दे देता हूँ तो क्या होगा, आप उस पैसे का कुछ कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो पैसा आप अपने बैंक में तो ले ही नहीं सकते हो, वो पैसा मेरे ही बैंक में जाएगा, बस आप उसमें ट्रेड डाल सकते हो, जो भी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आएगा वो अलग बात होती है। तो इस तरीके से लाइक ये चीज़ बिल्कुल सेफ होती है, 100% सेफ होती है, क्योंकि ये सेबी रजिस्टर्ड है और इंडिया का सबसे बेस्ट जो ब्रोकर बोला जाता है वो ज़ीरोधा है, तो अपना पैसा बिल्कुल सेफ है, कॉमन सी बात आती है। अब ये तो बात हुई पैसा आने की। अब पैसा अगर विड्रॉल करना हो तो बस एक बटन दबाना है, विड्रॉल पे आपका फंड जो है वो विड्रॉल हो जाएगा, नेक्स्ट डे आपके बैंक अकाउंट के अंदर आपका पैसा आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिक चीज़ें थी। उसके बाद बात करें
यहाँ पे ऐप्स पे ऑप्शन दिख रहा है, तो ऐप्स में क्या है, आप अपने ऐप्स एक्टिवेट कर सकते हो। अगर आप ऑटोमेशन ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता होगा कि आपको एपीआई लेनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तो वो यहाँ से देख सकते हो कि मेरी कौन कौन से ऐप एक्टिवेट हुए हैं। ठीक है सर दोस्तों, उसके बाद बात करें, आते हैं दोबारा से लेफ्ट साइड पर। लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे निफ्टी 50 लिखा हुआ है और सेंसेक्स लिखा हुआ है। आई नो कि आपको पता होगा कि निफ्टी 50 जो है वो एनएसई में रजिस्टर्ड जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं उनके इंडेक्स को बोलते हैं। सेम चीज़ अगर बीएसई में टॉप 30 जो कंपनीज होती हैं उनके इंडेक्स की बात करें तो उसको सेंसेक्स बोलते हैं। मान लो मैं काम करना चाहता हूँ किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, तो उसको कैसे ऐड करते हैं ध्यान से समझो। आपको क्या है, नीचे देखो यहाँ पे डिफरेंट विंडोज दिखाई दे रही होंगी, 0 1 2 3 4 5 6 7। इनमें आप क्या कर सकते हो, एक विंडो में 50 स्टॉक्स ऐड कर सकते हो। देखो ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे ऊपर की तरफ, तो इस तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ कि भाई मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्रेड करना है, तो मैं यहाँ पे SBI एंड चूज करूंगा। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे तीनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं। पहला होता है इक्विटी मार्केट के अंदर, इक्विटी मार्केट जो ही उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, NSE और BSE। ये दोनों के दोनों एक्सचेंज होते हैं। आप NSE में काम करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये मेरे यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड हो चुकी है। ठीक, अब मान लो मैं कहता हूँ मैं तो इसके फ्यूचर्स में काम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे SBIN चूज करूंगा, तो आप देखोगे यहाँ पे इसके फ्यूचर्स भी दिखाई दे रहे हैं। पर्टिकुलर मंथ के जो नेक्स्ट 3 मंथ होते हैं वहाँ तक के फ्यूचर एक्टिवेट रहते हैं, नॉर्मली उसमें वॉल्यूम्स होती हैं। तो मैंने फरवरी चूज़ किया, चूज़ करने के बाद ये फरवरी का आ गया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं तो ऑप्शंस में काम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे SBIN चूज़ करूँगा और आप देखोगे यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हो जाते हैं। मान लो मैं बोलता हूँ कि भाई 540 की कॉल को बाय करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक किया तो ये आपके सामने आ जाता है। ठीक है, तो ये हुआ बेसिक यहाँ पे। अब उसके बाद बात करें, मान लो मुझे बाय करना है कोई शेयर, तो बेसिकली बाय पे क्लिक करना है, सेल करना है तो सेल पे क्लिक करना है, विंडो देखनी है कि मार्केट में क्या चीज़ें चल रही हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपको इसका चार्ट ओपन करना है तो चार्ट्स पे क्लिक करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल बनाया हुआ है, जिससे कि कोई भी इसको 2-3 बार यूज़ करेगा तो खुद ब खुद सीख जाएगा कि काम कैसे करना है। उसके बाद आपको मान लो ये स्टॉक यहाँ से हटाना है तो आपको डिलीट पे क्लिक करना है। आप अगर चाहते हो कुछ और करना है इसके साथ तो आपको यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हैं। मान लो ये पिन का ऑप्शन आता है, पिन का मतलब यहाँ ऊपर की तरफ जहाँ निफ्टी 50 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर शेयर को ले जाना चाहता हूँ तो 1 पे क्लिक करूंगा, और अगर मैं 2 पे ले जाना चाहता हूँ तो 2 पे क्लिक कर दूंगा। बहुत ईजी होता है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट GTT ऑर्डर, ठीक है, वो पूछता है। उसके बाद यहाँ पे अलर्ट चाहता है एंड डिफरेंट लाइक फंडामेंटल और टेक्निकल जो टर्म्स होते हैं उसके बारे में यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जाता है। आई डोंट थिंक इसका कुछ यूज़ होता है, मैंने आज तक नहीं किया इसको यूज़, तो आई डोंट नो। उसके बाद बात करें नेक्स्ट स्टेप, आते हैं हम यहाँ पे चार्ट के ऊपर कि चार्ट पे किन किन बेसिक चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है। देखो दोस्तों, चार्ट पे काम करने का बहुत ही बेसिक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। जितनी सिंपल चीज़ें उतनी अच्छी ट्रेडिंग, बात खत्म। जितना कॉम्प्लिकेटेड सामान लेकर आप बैठोगे ना उतना ज़्यादा आप उलझन में फंसोगे, और जितना सिंपल रास्ता आप अप्लाई करोगे उतना अच्छा प्रॉफिट आप अर्न करोगे। देखो मैंने तो अपनी ट्रेडिंग से यही सीखा है, बात खत्म। देखो जितनी ज़्यादा सिंपल चीज़ें रखोगे ना दोस्तों, बेटर रहेगा आपके लिए। चलो समझते हैं कैसे लगानी है, क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहली बात आती है, आप यहाँ पे जाके सिंबल सर्च कर सकते हो। मान लो मैं चाहता हूँ भाई मैं SBI नहीं, मैं तो HDFC बैंक में काम करना चाहता हूँ, तो मैं HDFC बैंक यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया तो HDFC बैंक का जो चार्ट है वो ओपन हो जाएगा। लाइक पहले मैंने NSE चूज़ किया, क्लिक किया, सॉरी ये लाइव हो गया बट इट्स ओके, तो ये ऐसे करके आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ पे 1 डे लिखा हुआ है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट टाइम फ्रेम को यूज़ कर सकते हो। मान लो 5 मिनट करना है तो ये पकड़िए 5 मिनट। आपको व्यू चेंज करना है तो आप व्यू यहाँ पे चेंज कर सकते हो, सेव करके रख सकते हो। डिस्प्ले चेंज करनी है, लाइक कैंडल्स हैं, आप अपनी मनपसंद हैकिनेसी कैंडल यूज़ करना चाहते हो तो इसको चूज़ कर सकते हो। उसके बाद बात आती है स्टडीज़ की। स्टडीज़ का मतलब हुआ इंडिकेटर्स। ओके, यहाँ पे आप डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हो, जैसे सुपर ट्रेंड मोस्ट फेमस होता है वर्ल्ड वाइड, तो आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, सारे की सारी चीज़ें आपके सामने अवेलेबल है, बस कोई करना नहीं चाहता, पता नहीं क्यों। उसके बाद बात आती है लेआउट की। लेआउट पे क्लिक करोगे तो आप इसको सेव कर सकते हो और क्लियर भी कर सकते हो। लेआउट्स बहुत सारे सेव करके रखे जा सकते हैं, डिफरेंट इंडिकेटर लगाओगे और उसको सेव कर लोगे तब उसको एक लेआउट बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है इवेंट्स की। तो भाई इवेंट अभी कुछ है नहीं, हमने यहाँ पे चूज़ नहीं किया हुआ है। चलो उसके बाद बात आती है ये प्लस का साइन क्या करता है। इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो आप नोटिस करोगे एक प्लस का यहाँ पे एरो आ जाता है। इस पे चूज़ करूंगा तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इसके बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, क्या प्राइस है, कहाँ पे गया है, एंड इसको बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, बंद करने पर ज़्यादा नॉर्मल लगता है। उसके बाद बात करें, नेक्स्ट आता है यहाँ पे आप देखो इन्फो। जैसे इन्फो के ऊपर आप क्लिक करोगे देखो सारी चीज़ें दिखाई देंगी। इन्फो पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पे जहाँ पे भी आपका होगा
वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी शो होना चालू हो जाएगा कि क्या पर्टिकुलर प्राइस है, कितने लोग इसमें ट्रेड कर रहे हैं मतलब वॉल्यूम कितना है, सब कुछ यहाँ पे शो करना चालू कर देता है। चलिए उसके बाद बात आती है नेक्स्ट यहाँ पे ड्रॉ के अंदर सबको पता है ड्रॉ का मतलब हुआ कुछ ना कुछ पेंटिंग वेंटिंग करेंगे। और यहाँ पे आप देखो डिफरेंट चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हो आप यहाँ पे कि भाई मैंने यहाँ पे अपने चार्ट के ऊपर पूरी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैंने अपने पैटर्न्स क्रिएट किए हुए हैं, वो चीज़ें आप इससे कर सकते हो। आई थिंक ये सब क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे आप देखोगे पेज को रिफ्रेश करने के लिए रिफ्रेश कर सकते हो, वापस वहाँ पे आ गया। उसके बाद आप चाहते हो भाई मैं तो इसको बड़ी विंडो में देखना चाहता हूँ, नॉर्मली हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं ट्रेडिंग व्यू, ठीक है, तो वो भी आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं ताकि हम बड़े टाइम फ्रेम पर बड़े चार्ट पर देख सकें, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पे काम नहीं कर सकते हो, आपको एक टाइम पर एक विंडो ओपन करने को मिलती है, प्लस आपको कुछ कैंडल्स तक ही डाटा अवेलेबल होता है। बट ट्रेडिंग व्यू पे 20,000 कैंडल्स तक आप पीछे का डाटा बैक टेस्ट करके देख सकते हो। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ना तो क्या होगा, एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, उसमें पूरी की पूरी यही चीज़ होगी, बट वो थोड़े बड़े विंडो में मुझे यहाँ पे शो होने वाला है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो, ये ट्रेड करके ऑप्शन आ रहा है, इसको भी एक्टिवेट कर सकते हो। बट इसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले आप स्टडीज़ में यहाँ पे देखो डिस्प्ले में, यहाँ पे कैंडल पे क्लिक किया, ये नॉर्मल कैंडल पे ही काम करता है। यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड पे क्लिक करेंगे। ट्रेड पे क्लिक करने के बाद ये प्रोडक्ट पूछेगा, इंट्राडे MIS क्वांटिटी पूछेगा, और यहीं से ही आप बाय सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ करते ही आपका काम हो जाएगा। मार्केट क्लोज है, इस वजह से काम नहीं हो रहा है। चलिए कुछ और देखते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल हो तो नॉर्मल आप नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे पूरा डाटा आपको दिखाता है, प्लस यहाँ पे 1 डे 5 डे 1 मंथ ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके अलावा यहाँ पे इस टर्मिनल में ऐसी कोई खास चीज़ नहीं है जो आपको समझनी पड़े, स्पेशली समझनी पड़े। बाकी चीज़ें जो आती हैं वो कंसोल, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, रिपोर्ट कैसे निकलती है, वो चीज़ें आप जब यहाँ पे आपका जो यूज़र नेम लिखा हुआ है, यूज़र नेम पर जाओगे, वहाँ पे क्लिक करोगे तो सब समझ जाओगे। अभी के लिए बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है, फर्स्ट क्लाइंट जब कोई नया इस पर्टिकुलर ब्रोकर के साथ काम करना चाह रहा है ना, तो प्लीज़ इतनी चीज़ें समझ जाओ। बाकी चीज़ों के लिए आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे सिखाई हुई हैं कि कैसे आप इक्विटी में काम करोगे, कैसे आप FNO में काम करोगे। देखो FNO का मतलब होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। और ऑप्शंस को हम ट्रेडर की लैंग्वेज में बेसिकली पेंशन बोला जाता है। गवर्नमेंट ने पेंशन बंद कर दिया है, बट शेयर मार्केट अभी भी कुछ लोगों को पेंशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो इस तरीके से आप भी काम करना स्टार्ट कर सकते हो। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, बट देखो नॉलेज गेन करनी है तो कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट जो हुआ है समय, आई विश कि मैंने आपके इन्वेस्टेड जो समय था उसका आपको कुछ ना कुछ रिटर्न ज़रूर दिया है। तो इसी के साथ वीडियो बंद करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं खुद पर्सनली आपको जवाब दूंगा। ओके दोस्तों।